दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई अपीलों के बारे में, जो सोशल अपील मोदी जी ने की, जिसमें से 3-4 अपीलों पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में भाग लेने के लिए आपके बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक जी। नमस्कार। मलिक साहब, एक जो इशू है वो ये है इस समय कि मोदी जी ने बड़ी मार्मिक अपील जो है भारत की जनता से की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भाई जो है ईंधन इस समय हमारे यहाँ पे जो क्राइसिस आया हुआ है दुनिया में मिडिल ईस्ट के कारण, उसकी वजह से जो ईंधन की खपत है वो हमें कम करनी होगी, क्योंकि नहीं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसकी कमी हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई खाद्यान्न में भी अगर हम खाने का जो तेल है अगर वो 10% कम कर लें तो विदेशी मुद्रा भंडार का काफ़ी इजाफा रहेगा, यानी बचत हो जाएगी। तो उन्होंने 10% खाने के तेल की भी अपील की है। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई 1 वर्ष तक हमने सोना भी नहीं खरीदना है, बल्कि कोई फंक्शन हो, कोई ज़रूरी काम हो, तभी प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया कि भाई अब बचें, उससे नहीं खरीदें। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहना पड़ा मोदी जी को देश की जनता को आकर के? देखो, अभी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, काफ़ी मतलब झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। खासकर ईरान का झगड़ा है, उसके बाद उसमें इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। तो वहाँ एक रास्ता स्टेट हॉर्मुज़ बोलते हैं उसको, हॉर्मुज़ बोलते हैं, स्टेट हॉर्मुज़। सारे बहुत सारा ईंधन वहाँ से मतलब इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे झगड़ा फंसा हुआ है दोनों का। अमेरिका वहाँ से ईंधन आने देना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भाई उसके ऊपर प्रेशर बना के रखे, ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर प्रेशर बना के रखे कि ईरान के पास एक जो इनकम का संसाधन है वो है ऑयल, क्रूड ऑयल। अगर वहाँ से क्रूड ऑयल नहीं निकलेगा तो फिर उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। तो उसको प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ऐसा वहाँ पे किया हुआ है। तो उसका असर ये पड़ा पूरी दुनिया के ऊपर कि पेट्रोल या जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके रेट काफ़ी बढ़ गए, और बहुत कई जगह तो 20 से 30%, 40%, 50% तक रेट बढ़ गए हैं। और जो टर्बाइन फ्यूल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं जिसको ATF बोलते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा डबल के आसपास रेट बढ़ गए उसके। और उसका असर ये हुआ कि बहुत सारी जो एयरलाइंस कंपनी है उन्होंने अपनी बंद कर दी। काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी वो उन्होंने काफ़ी बंद कर दी, काफ़ी ने कम कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भाई एक तो आप इन चीज़ों से बचो ताकि उनको भी ना फ्लाइट लगानी पड़े, उनसे बचो। दूसरा, हमारे यहाँ 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और ईंधन की खपत बहुत ज़्यादा है, चाहे उसमें LPG गैस हो, चाहे उसमें CNG गैस हो, चाहे दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हों, चाहे उस करोसिन है, जैसे और भी चीज़ें हैं। तो वो बहुत सारा इंपोर्ट होता है। हमारे पास से तो 20% के आसपास यहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट के, बाकी सारा ज़्यादातर बाहर से आता है, इंपोर्ट करता है भारत जो है। लेकिन हिंदुस्तान ने पिछले 5-7 साल में ये किया कि उसमें कुछ परसेंटेज एथनॉल मिलाना शुरू कर रहा है। E20 जिसको आजकल बोलते हैं, पेट्रोल एथनॉल उसके अंदर मिलाते हैं। तो उससे कुछ इंपोर्ट में फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इतना नहीं हो पाया कि भाई हमें आत्मनिर्भर हो जाएं। तो इसलिए मोदी जी ने अपील की है भाई कम से कम इन चीज़ों की खपत कम करें, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पर्सनल व्हीकल कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। तो ऐसी अपील इसलिए की है कि भाई हमें ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदना ना पड़े। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये रहा कि हमारा जो रुपया काफ़ी गिर गया, 15 से 20% के आसपास से नीचे चला गया, और जो हमारा फॉरेन रिजर्व था उसके ऊपर उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो सरकार ये चाहती है विदेशी मुद्रा अब ज़्यादा जारी है, हाँ, क्योंकि डॉलर का भाव ज़्यादा है। हाँ, तो सरकार ये चाहती है कि भाई हमारा फॉरेन रिजर्व बना रहे, उसमें और ज़्यादा घाटे में ना जाए।
मतलब उसमें कमी ना हो। और ऐसा नहीं कि अभी पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। 1990-91 के आसपास जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो गल्फ वार चले थे उस टाइम पे, तो तब तो और बुरा हाल था कि सरकार को सोना रखना पड़ा था गिरवी। 1991 के आसपास है तो काफ़ी 60 के आसपास टन सरकार ने सोना गिरवी रखा। पर अभी ऐसी नौबत है नहीं, सरकार पहले से ही सचेत है और जनता से अपील कर रही है। तो पेट्रोल बोर्ड का तो ये है। दूसरा एक सवाल था आपका कि भाई एक एडिबल ऑयल है जो खाने वाला तेल है, उसकी हाँ, मोदी जी खाद्य का, पदार्थों में खाने का तेल जो है उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने कहना पड़े कि भाई कम से कम जो है ना हम 10% कम कर दें। हाँ, उसके पीछे भी लॉजिक यही है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जितना यहाँ तेल बनता है या एडिबल ऑयल जिसको खाने का तेल बोलते हैं, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो उसका मूंगफली का तेल है, चाहे उसका तेल है नारियल का तेल है, तो जितना तेल हमारे यहाँ निकाल पाते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास खपत है। तो बहुत सारा एडिबल ऑयल या जो खाने का तेल है वो बाहर से मंगाना पड़ता है, खासकर मलेशिया और इंडोनेशिया से। तो वहाँ से पाम ऑयल मंगवाते हैं। पाम ऑयल काफ़ी सस्ता पड़ता है, सरसों का तेल है दूसरे तेल से भी सस्ता पड़ता है, तो उसमें भी पैसा डॉलर में जाता है। तो लगभग 150 टन मैट्रिक टन के आसपास, 150 मैट्रिक लाख टन के आसपास है एडिबल ऑयल हर साल हम इंपोर्ट करते हैं। और इसकी ज़्यादा खपत होती है जो फूड इंडस्ट्री हैं, जो भुजिया बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, लेज कुरकुरे वाला बनाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी खपत होती है। घर में तो होती है, बाहर भी खपत होती है। तो मोदी जी ने अपील किया भाई अपने घर में उसका थोड़ा हाथ कम ऑयल यूज़ करें। उसका हेल्थ पे बेनिफिट भी है, कोई अच्छी क्वालिटी का तेल नहीं आता तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, एक उसमें फायदा हेल्थ यह भी भी है। खराब होती है। हाँ, तीसरा जो है मलिक साहब जो ना सोने का हमें ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी जो है सोने पे भी? सोने का भी यही है कि सोना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होती है 20% के आसपास है, और 70 से 80% सोना फिर बाहर से इंपोर्ट होता है। अब जो चीज़ें इंपोर्ट होने वाली हैं वो आती हैं डॉलर से। अगर डॉलर से अगर हम चीज़ें खरीदेंगे तो रुपया और कमज़ोर हो जाएगा। तो रुपये को स्थिर रखने के लिए ये मोदी जी ने इसकी अपील की है। अगर हम इंपोर्ट चीज़ें कम करेंगे तो रुपया हमारा स्थिर रहेगा, रुपया स्थिर रहेगा तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उस पर क्राइसिस कम आएगा। कुछ चैनल्स में देख रहा था, कुछ लोगों को मैं सुन रहा हूँ, तो लोगों का ये कहना है कि भाई देखो मिडल ईस्ट का तो जो वार है वो कई दिनों से जुड़ा हुआ है और कई दिनों से जो है इस तरह की समस्या है, लेकिन सरकार जो है वो इलेक्शन के कारण इस तरह की बात नहीं कर रही थी, तो अब क्यों ऐसा महसूस हुआ? तो क्या ये वास्तविकता है कि भाई 5 राज्यों में चुनाव थे और भाजपा को कहीं ना कहीं डर था, भारत सरकार को डर था कि भाई जो ना नुकसान हो जाएगा, इसलिए इन्होंने पहले ये फैसला नहीं लिया? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि पहले हमारे पास जो तेल की आपूर्ति थी वो रशिया से काफ़ी हो रही थी और कम रेट पे हो रही थी। तो उसके बाद सरकार ने कुछ लगा कि भाई थोड़े दिन के लिए मैनेज कर लेते हैं कि शायद इतने लंबा ये युद्ध ना चले, 10-20 दिन में ख़त्म हो जाए। तो सरकार ने कोशिश की मैनेज करने की, पर ये अब और लंबा खिंच गया तो सरकार की मजबूरी है, अब भाई रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि डॉलर क्रूड ऑयल जो है वो 100 से ऊपर चला गया। वो 70 के आसपास चल रहा था जब ये वार शुरू हुआ, तो अब 100 से ऊपर चला गया। तो अब ये लंबे टाइम तक कंपनियां भी इस बोझ को नहीं सहन कर सकती और ना ही सरकार इसको सहन कर सकती। तो डॉक्टर साहब जो ये अपील की है इसका कितना असर आप मानते हैं, कितना असर पड़ेगा जो है जनता कितना इसको फॉलो करेगी? नहीं, जनता देखो, जो भी कोई भी पॉपुलर लीडर होता है जनता उसको फॉलो करती है। चाहे वो प्रीवियस में हमने देखा, चाहे गांधी जी ने किया, खादी का नारा लगाया था, लोगों ने खादी पहनी। उसके बाद शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे बने थे हमारे एक बार, उन्होंने अपील की कि भाई गेहूँ हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, तो उन्होंने अपील की भाई हफ्ते में एक बार फास्ट रखा हो, तो लोगों ने फास्ट रखना शुरू किया। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग मानते हैं, उसका कोई भी नेता होता है, अच्छा नेता होता है, पॉपुलर नेता होता है, तो लोग उसकी अपील को मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दिया है, साइकिल पर जाना शुरू कर दिया है। आज मैंने रोहतक में देखा कि भीड़ कम थी, मैं जब सुबह गया तो इतनी गाड़ियाँ थी नहीं, आज काफ़ी भीड़ कम थी, तो लोगों ने इसका असर मैंने देखने को मिला है थोड़ा थोड़ा। एक समय ऐसा होता था मलिक साहब कि जो अभी आपने भी कहा, भाई श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक अपील की थी, हमारे
उस समय खाद्यान्न की बहुत कमी थी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब कहा तो लोगों ने उस पर ध्यान दिया और एक समय उन्होंने उपवास रखना शुरू किया, उससे खाद्यान्न आपूर्ति में मदद मिली। तो क्या हम ये माने कि जैसे शास्त्री जी की लोकप्रियता थी, इसी तरीके से क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भी लोगों में इसी तरीके से है? निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जबरदस्त है, और हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर भी है। आज के दिन दुनिया के अंदर जो भी सर्वे आते हैं, अलग अलग उसके वेबसाइट एजेंसीज के आते हैं, बहुत सारे एजेंसीज करती हैं। तो वो उन्होंने देखा कि भाई पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे पॉपुलर कोई नेता तो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, तो और हिंदुस्तान में भी बड़े पॉपुलर हैं। तो लोग ऐसा नहीं कि उनकी बात को नहीं मानते, उनकी बात को मानते भी हैं, उनकी बात को सुनते भी हैं, उनकी बात पे अमल भी करते हैं। और ये चाहे हमने कोरोना में देखा और चाहे अभी जो आया है, तो अभी इसका असर जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का असर बड़ा पब्लिक के ऊपर है और उसकी बात को मानती है पब्लिक। डॉक्टर साहब, कुछ से चैनल्स का या कुछ लोगों का ये कहना है कि भी ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपील की, जनता मानेगी भी और माननी भी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष आकर के इस तरीके से जनता से आह्वान करता है तो सपोर्ट करना चाहिए हम सभी का, राष्ट्रीय हित में जो है फर्ज भी बनता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ये दिखाने की क्या जरूरत थी कि मोदी जी का काफिला जा रहा है, उसमें सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, गृह मंत्री जी का भी काफिला, तो मतलब ये प्रदर्शनी लगाने की क्यों आवश्यकता है? नहीं, ये एक मैसेज दिया जाता है, जब तक आपका बड़ा कोई किसी चीज़ को अपने ऊपर लागू नहीं करेगा तो उससे नीचे वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे वो परिवार ले लो, अगर परिवार में भी कोई मुखिया है, अगर वो कोई नियम कानून बनाता है उसको फॉलो नहीं करेगा तो दूसरे भी नहीं करेंगे। तो ये जनता को संदेश देते हैं कि भाई एक इतने बड़े पद पे नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे गवर्नर हैं, तो वो लोग भी जब इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं, तो आम जनता भी उसको मानती है। उनको ये लगता है भाई जब इतने बड़े लोग इसको मान रहे हैं, वो अमल करें तो हमें भी करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र के प्रति, तो लोग अमल करते हैं, ऐसी बात नहीं इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, आज जो है खाद्य पदार्थों के भी रेट्स में इजाफा धीरे धीरे हो रहा है और जो ईंधन में आज काफ़ी जो है रेट बढ़े हैं। पेट्रोल के रेट भी 3 रुपये लीटर, डीजल का रेट भी 3 रुपये लीटर और सीएनजी का भी 2 रुपये लीटर। तो क्या ये जो हमारा क्राइसिस है, ये रेट इन्हीं में स्थिर रहेंगे या आगे और बढ़ने की संभावना है? नहीं, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो रेट और भी बढ़ सकते हैं। अगर लड़ाई सुलझ गई, इस पे कहीं ना कहीं समझौता हो गया तो रेट नीचे आ जाएंगे। 2-3 साल पहले रेट $100 से ऊपर रेट थे। जब हमने रूस से इंपोर्ट करना शुरू किया क्रूड ऑयल, तो 120 के आसपास तब रेट थे डॉलर का, मतलब क्रूड ऑयल का 1 बैरल का $120 के आसपास था। तो हमारे को रसिया ने 20% वहाँ पे डिस्काउंट दिया था, तो $100 के आसपास में मिलता था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ कंपटीशन हुआ आपस में देशों में, तो क्रूड नीचे आता चला गया। तो क्रूड काफ़ी टाइम तक 65-70 के आसपास रहा। तो ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जाएगा, जैसे ही यहाँ कुछ समझौते होंगे तो क्रूड ऑयल फिर सस्ता हो जाएगा। और वो जो गल्फ कंट्री हैं जहाँ से क्रूड निकलता है, उनको भी पता है कि आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, व्हीकल का है, तो वो चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें क्रूड ऑयल सेल कर लें, क्योंकि अगले हो सकता 10 साल में 20 साल के अंदर तो क्रूड ऑयल की सेल लगभग आधी रह जाए, क्योंकि बहुत सारे देश तो काफ़ी आधे से ज़्यादा व्हीकल, हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। हाँ, तो क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। उससे थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आती है तो इंटरनेशनल लेवल पर तो ज़बरदस्त क्राइसिस आती है। इतना व्हीकल है तो कहाँ से पेट्रोल आएगा, कहाँ से डीजल आएगा। तो इसलिए सारे देश, चाहे वो वियतनाम है, चाहे नेपाल का भी मैंने देखा था 20% ज़्यादा व्हीकल वहाँ पे ईवी के हैं। अभी वहाँ जो वियतनाम है वहाँ तो 70-80% व्हीकल ईवी के हैं, ट्रक भी ईवी के चलते हैं। तो आने वाले शायद में 15-20 साल के अंदर भी हो सकता है हिंदुस्तान में भी ईवी के व्हीकल चलें और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाए, शायद कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आप चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे सामान्य जनता को? मेरी तो सामान्य जनता से अपील है भाई, आप जो आपका जो नेता, राष्ट्र का जो नेता कर रहा है उसको आप फॉलो करो। कम से कम पर्सनल व्हीकल यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें
और खाने का तेल का तो अच्छी बात है कि 10 की बजाय अगर 50% कम कर दे तो और अच्छी बात है, वो सेहत के लिए भी अच्छा है। और जो भी सोना वाली खास बात, सोना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, मतलब अब भाई आपको एक नेसेसिटी है, इसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो सोना की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है परचेज करने के लिए। अच्छी बात है, सोना आप 1 साल की चाहे 2 साल बाद खरीद दो। तो मेरी तो यही अपील है भाई, आप इसको फॉलो करो और हमारे जो देश का इसको क्राइसिस में जो है उसमें मदद करो। ये थे मलिक साहब जिन्होंने काफ़ी विस्तार से इस चीज़ पे चर्चा की। देखिए, जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष की कोई अपील आती है तो हम सभी का फर्ज बनता है कि देश हित में, राष्ट्र हित में हम उन मुद्दों के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्रियता दिखाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। मिलते हैं अगले एक नए विषय पे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।